भक्ति गाथा नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य। इसमें आज श्रद्धेय हमें बताते हैं, भक्ति को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। महात्मा सत्यधिति के मुख से भक्त विमल तीर्थ के अनुभव सुनकर सभी भावलीन हो गए। भावनाएं भावनाओं को छूती हैं। इनके स्पर्श से अस्तित्व व व्यक्तित्व के केंद्र में एक रहस्यमय हिलोर उठती है, जो समूचे व्यक्तित्व को स्पंदित करती चली जाती है। भक्ति मंत्र के दृष्टा ऋषि नारद भक्ति तत्व के परम अनुभवी व मर्मज्ञ थे। वे जानते थे कि भक्ति भावनाओं का परिमार्जन, परिष्कार व रूपांतरण करने में समर्थ है। बस आवश्यकता इसके सम्यक प्रयोग की है। जिसने भी जब यह प्रयोग जहां कहीं भी किया, उसे सफलता अवश्य मिली। इसमें कहीं किसी तरह की विकलता, असफलता की कोई गुंजाइश नहीं। देव ऋषि नारद अपनी लय में सोचे जा रहे थे। अन्य सभी भी अपने विचार विधियों में भ्रमण कर रहे थे। बाहर सब ओर मौन छाया था। पर्वत, शिखर, उत्तुंग वृक्ष, औषधीय वनस्पतियां, यहां तक कि वन्य पशु सभी शांत व स्थिर थे। कहीं से कोई स्वर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सारे रव नीरव में समाहित हो गए हैं। काफी देर तक ऐसा ही बना रहा। पल क्षण बीतते गए, परंतु भक्ति की भाव समाधि यथावत बनी रही। लेकिन तभी अब तक स्तंभित रही वायु मंद गति से बह चली और धीरे धीरे उसमें हिम पक्षियों के स्वर खुलने लगे। थोड़ी देर बाद हिमालयी वन पशुओं ने भी उसमें अपना रव खोला। वातावरण में ऐसी चैतन्यता अचानक उभरी, जैसे कि समूची प्रकृति अपनी समाधि लीनता त्याग कर अपने बाह्य जगत के कर्तव्यों के प्रति सहज सचेत हो गई हो। इस नई स्थिति को अपने अनुभव में समेटते हुए महर्षि पुलह मुस्कुरा उठे। उनकी यह मुस्कुराहट ब्रह्मश्री विश्वामित्र के मन को बेध गई। उन्होंने बड़े मंद स्वर में ऋषि पुलह से कहा, महर्षि, अचानक आपकी इस मुस्कुराहट का कोई प्रयोजन तो नहीं? उत्तर में ऋषि पुलह ने पुनः अपनी उसी मुस्कान में स्वरों को खोलते हुए कहा, लगता है हम सभी को मौन देखकर स्वयं प्रकृति मुखर हो उठी है। महर्षि पुलह के इस अटपटे उत्तर को सुनकर ऋषि विश्वामित्र भी मुस्कुरा दिए। इन दोनों ऋषियों की मुस्कान ने वातावरण को और भी चैतन्य बना दिया। देव ऋषि नारद के साथ अन्य सब अपनी विचार विधियों से बाहर निकलकर जीवन की सामान्य सतह पर आ गए। हालांकि देव ऋषि अभी तक चुप थे, परंतु उनकी इस चुप्पी को ऋषि विश्वामित्र ने तोड़ने का प्रयास करते हुए कहा, देव ऋषि, हम सभी तो आपके नए भक्ति मंत्र की प्रतीक्षा है। यह हमारा अहोभाग्य है ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि ने प्रसन्नता पूर्वक कहा। और इसी के साथ वीणा की मधुर झंकृति के साथ उन्होंने अपने नए भक्ति सूत्र का सत्योच्चार किया। प्रमाणांतर स्यान्पेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात्। क्योंकि भक्ति स्वयं प्रमाण स्वरूप है, इसके लिए अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देव ऋषि का यह सूत्र सभी को बहुत भाया, परंतु कोई कुछ बोला नहीं। सभी मौन बने रहे। इस बार महात्मा सत्यधिति भी शांत रहे। संभवतः वह इस नए भक्ति मंत्र का मनन करने लगे। उनको यूं मौन बैठे देखकर ब्रह्मऋषि विश्वामित्र से रहा न गया। उन्होंने अनुरोध व आग्रह पूर्वक स्वर में कहा, हे महात्मन, आप देव ऋषि के इस सूत्र पर कुछ कहें। विश्वामित्र के इस आग्रह पर महात्मा सत्यधिति ने विनम्रता स्वर में कहा, हम पिछले कुछ सूत्रों पर अपनी सहमति व अनुभव व्यक्त करते रहे हैं। इस बार कुछ कहने से कुछ सुनने की चाहत अधिक है। इस बार वार्ता के सूत्र को ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने पकड़ा और कहा, हम सभी आपकी इस चाहत का सम्मान करते हैं, परंतु आपसे कुछ और सुनने के लोग का संवरण नहीं कर पा रहे। संभवतः मेरे इस कथन से अन्य सभी भी भ्राता नारद भी सहमत हैं। निश्चय ही ब्रह्मऋषि वशिष्ठ के इस कथन का सभी ने एक स्वर से अनुमोदन किया।
देव ऋषि नारद ने लगभग हंसते हुए कहा, मेरी तो विशेष रूप से यह इच्छा है। अब तो इतने प्रबल आग्रह व अनुरोध को स्वीकार करने के अलावा अन्य कोई उपाय न था। महात्मा सत्यदिति ने संपूर्ण विनयशीलता के साथ इसे स्वीकार तो किया है, परंतु साथ ही यह निवेदन भी किया कि इस सूत्र के बाद मुझे भक्ति श्रवण का सुअवसर प्रदान किया जाए। महात्मा सत्यदिति के इस कथन पर सब हंस पड़े और हास्य के स्वर में बोले, महात्मन, आपका आदेश सर माथे पर, किंतु आज तो आप हमें श्रवण का सुअवसर प्रदान करें। यह सुनकर सत्यदिति बोले, आप सब तत्ववेत्ता, ज्ञानी, तपस्वी योगी हैं। भक्ति की भावना आप सबके व्यक्तित्व में रची बसी है। आप सभी का सानिध्य मुझे एक साथ सुलभ हो सका, यही मेरा अहोभाग्य। संभवतः यह भी भक्ति के संस्पर्श का प्रभाव है। इतना कहते हुए वह थोड़ी देर के लिए आत्मलीन हुए और फिर बोले, भक्ति भगवान भुवन भास्कर की भांति है। सूर्य उदय हुआ, यह किसी को कहना, बताना, जताना नहीं पड़ता। सूर्य के प्रवेश मात्र से अंधियारा मिटने लगता है, हटने लगता है, दिशाएं प्रकाशित हो जाती हैं। वृक्ष, वनस्पतियों, लताओं, बेलों में नई चेतना गीत गाने लगती है। पशु पक्षी से लेकर मनुष्य तक सभी स्वयं में नया जागरण अनुभव करने लगते हैं। सूर्योदय होने पर धरती जगती में नए प्राण आ जाते हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति भक्ति की है। भक्ति का अंकुरण जीवन के समग्र रूपांतरण का प्रारंभ है। भक्ति जैसे जैसे विकसित होती है, जीवन वैसे वैसे रूपांतरित होता है। व्यक्ति के चरित्र, चिंतन, व्यवहार में एक नवीन प्रकाश व प्रभा छा जाती है। ऐसा कहते हुए महात्मा सत्यदिति थोड़ी देर के लिए रुके और बोले, इस महासत्य को देव ऋषि से बढ़कर और कौन जानेगा। किसने और कब सोचा था कि रत्नाकर रूपांतरित होकर ऋषियों के लिए भी पूजनीय महर्षि वाल्मीकि बन जाएंगे। भक्ति से समग्र रूपांतरण का रहस्य क्या है महात्मन? गंधर्व चित्रकेतु ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। एक क्षण के लिए सभी की दृष्टि चित्रकेतु की ओर उठी, परंतु उसमें प्रशंसा के भाव थे। संभवतः इसीलिए क्योंकि इसमें अनेकों जिज्ञासाओं का सहज समावेश था। उसके उत्तर में महात्मा सत्यदिति ने कहा, हे गंधर्व श्रेष्ठ, भक्ति के 2 चरण हैं, स्मरण, समर्पण। भगवत स्मरण से स्वाभाविक ही चित्त परिशुद्ध होता है। ईश्वर स्मरण सतत होता चले तो चित्त से संस्कार, संचित कर्म, प्रारब्ध स्वाभाविक ही हटते मिटते चले जाते हैं। ईश्वर के प्रति नित्य समर्पण हो तो अहमता स्वयं ही विगलित होकर मिट जाती है। और जो ही जहां भी जिस किसी के जीवन में ऐसा हुआ, वहां ईश्वरी चेतना प्रकाश का अवतरण सहज हो जाता है। फिर इस सहजता में रूपांतरण भी सहज, समग्र और संपूर्ण हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि भक्ति को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी उपस्थिति स्वयं ही अपना प्रमाण बनती है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धा हमें बताएंगे शांति और परमानंद का रूप है भक्ति। धन्यवाद।